यहाँ जो मेरे क्लाइंट का स्टमक है, पेट है, बेली है, वो काफ़ी स्लिम है, वो पतली है। तो यहाँ पर मैं इनकी टी ट्री डिप्लीटर से आज जो है वैक्स करने जा रही हूँ। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप एवरीवन फाइन गुड। मेरा नाम श्री है और मेरे सैलून का नाम श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून है। तो आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पाउडर की एप्लीकेशन की है। आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट्स की जो हेयर्स हैं 2 मंथ की ग्रोथ है, लॉन्ग हेयर्स हैं। तो हम आज यहाँ पर जो वैक्स करने जा रहे हैं, सबसे पहले मिडल ऑफ द पार्ट में हमने डिप्लीटर की टी ट्री वैक्स अप्लाई की है, ताकि जो मिडल वाले पार्ट के जो हेयर्स होते हैं ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। इसी के साथ हमने स्ट्रिप ली है, उसे लगाकर उल्टे डायरेक्शन में हमने स्किन को खींचते हुए जो है वैक्स को निकालना शुरू किया है, जिससे कि वैक्स अच्छी तरह से निकल जाए। अभी आप देख सकते हो कि हेयर की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और पूरे जो है आपको वो टैनिंग दिख रही है ब्लैक एंड वाइट की, जहाँ से हमने निकाले हैं। तो अब यहाँ पर जो हेयर की डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो इसलिए हमें वैक्स की एप्लीकेशन भी नीचे से ऊपर की ओर करनी पड़ती है, जिससे कि हेयर की जो ग्रोथ अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ ये मैंने जो टी ट्री वैक्स लिया है, ये क्रीम बेस्ड ही टी ट्री वैक्स है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही गुड है। स्किन में इसकी ये साथ जो है स्टिकीनेस बहुत कम है और हेयर्स भी एक ही बार में प्रॉपरली अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो इसलिए ये जो वैक्स का जो रिव्यू है जो मैं आपको आज दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप भी इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। बट यहाँ पर हमें फिर एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जो भी वैक्स यूज़ करनी है वो हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करनी। जब हम विदाउट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपरली काम नहीं करती है और इसलिए हेयर्स प्रॉपरली नहीं निकलते हैं। और साथ ही वैक्स का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। जब हम ज़्यादा हॉट से वैक्स करते हैं तो हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पील हो जाती है, स्किन ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए वैक्स का टेम्परेचर ऑलवेज जो भी हमें नॉर्मल रखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडी। ठंडी होने पर वो लगेगी नहीं और ज़्यादा गर्म होने पर स्किन जलेगी। तो इसलिए वैक्स का टेम्परेचर ऑलवेज नॉर्मल होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे क्लाइंट की जो हाफ ऑफ द वे जो पेट की वैक्सिंग है, इनके जो स्टमक बहुत ही पतला है उनकी हमने की है, तो हाफ ऑफ द वे हो गई। अब हम इनके लोअर जो स्टमक का बेली का पार्ट है वहाँ पर हम इनकी वैक्स कर रहे हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी हेयर्स थे। तो इनकी 2 मंथ्स की ग्रोथ थी और ये काफ़ी सिक हो गई थी, बीमार हो गई थी मेरी क्लाइंट, तो इसलिए इनका वेट और भी लूज़ हो गया हम थे। तो जिस वजह से ये मेरे पास आफ्टर 2 मंथ के बाद आई हैं वैक्स करवाने के लिए। तो वैक्स की जो एक्चुअल में जो पीरियड होना चाहिए वो 1.5 2 मंथ इज़ गुड है, क्योंकि जब हम वैक्स कराते रहते हैं तो हेयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, हेयर कम आते हैं। बट जब हम वैक्स के बाद रेज़र स्टार्ट कर देते हैं तो हेयर की ग्रोथ एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपनी बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि वैक्स हमेशा करवानी चाहिए, कभी भी आपको रेज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। रेज़र से स्किन डैमेज होती है, ख़राब होती है, तो इसलिए हमें कभी भी रेज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी भी हो, कुछ भी हो जाए तो हमें उसकी जगह पर वैक्सिंग करा लेनी चाहिए, लेज़र करवा लेना चाहिए, शुगरिंग वैक्स करा लेनी चाहिए, हार्ड वैक्स करा लेनी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें रेज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। रेज़र यूज़ करने से क्या होता है कि स्किन डैमेज होती है। हमें लगता तो है कि सिर्फ 1 मिनट का काम है, हो गया, डन कर लिया है, बट वो नहीं, वो ठीक नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि इनके जो हेयर्स है 2 मंथ की ग्रोथ कितने भरे हुए हैं और इनका अब स्टमक देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। इनकी बेली इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लग रही है, जिससे कि
उनके जितने भी हेयर्स है हमने वो अच्छी तरह से डन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर इनके आफ्टर जब हम लेंगे तो एलोवेरा ले सकते हैं, क्योंकि रेडनेस को एलोवेरा बहुत जल्दी काम करता है। इसलिए हम एलोवेरा लेकर पेट की स्टमक की मसाज करेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि एलोवेरा जो है हमारी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे और जितनी भी रेडनेस है वो दूर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप वीडियो चेक कर सकती है। वैक्सिंग के रिलेटेड, फेशियल के रिलेटेड, आईब्रो थ्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारी। थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।